51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। ऊंचाई और दूरी का कह रहा है कि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, कोई खंभा है जिसका ऊंचाई और भूमि पर उसकी छाया, तो इसका जो छाया होगा बुआ ना होगा, ये छाया होगा ना कर, अरे यहने ना छाया पड़ेगा, तब जब ये छाया पड़ेगा तो ये भी बोल रहा है एक है, ये भी एक है, मतलब बोल रहा है कि दोनों समान है। तो दोनों समान है तो बताइए कि ऊपर से जो बंदा देख रहा है वो कितना डिग्री के कोण से देख रहा है। तो जब देखिए त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, ये समकोण है। तो समकोण ये क्या होता है, सामने वाला तो होता है कर्ण, आई होता है लंब, आई होता है आधार। तो हमारा पता है कि लंब दिया है ना, अब बट्टा में आधार दिया है। आई किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का होता है कि नहीं होता है, थीटा बराबर लंब भी कहते हैं एक, आधार भी कहते हैं एक, मतलब एक, इसका मतलब tan थीटा बराबर एक कितना डिग्री पर मान होता है, तो थीटा बराबर कितने हो गए मान 45। साइन ए बराबर साइन बी है, क्या है, साइन ए बराबर साइन बी है। ए और बी का जो है मान पूछ रहा है, तो एक बात होता है साइन ए का जो मान होगा वही मान साइन बी का होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए कि ए बराबर बी होगा तभी ना दोनों का मान सेम होगा। अरे बोल ना, ए और बी का दोनों का मान बराबर होगा तभी ना साइन ए का मान जो होगा वही साइन बी का होगा। तो ए और बी कहने का मतलब जितना कोण साइन ए के साथ होगा उतना ही कोण बी के साथ। तो साइन 45 का मान बराबर होगा कि नहीं साइन 45 के साथ, बोल। तो दोनों का जो मान का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु है 4 - 1 है ना, ए मान लो कि बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है 2 और 3 है, दोनों के बीच का दूरी बोल रहा है। तो दूरी के लिए दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना मान लेगा, ये 4x1 ये 2x2, तो 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर होगा ना, y1 - y2 तो y1 हो गया -1 तो -1 और -3 इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर में हो गया 2 दूना 4, आई देखो 3 और 1 4, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो रूट अंडर 20। और 20 को जब हम तोड़ेंगे रूट के अंदर में तो क्या हो जाएगा 4 × 5 होगा कि नहीं होगा, 4 बाहर तो निकल जाएगा वर्गमूल करके 2 का, और रूट अंडर में क्या आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 2√5। ओवन कह रहा है बेलन के बारे में, तो बोल रहे बेलन की होता है, बेलन ऐसा होता है, क्या होता है, इसको क्या कहते हैं बेलन। तो बेलन में ई क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर क्या हो जाता है त्रिज्या, ये इसका क्या हो जाता है ऊंचाई, क्या हो जाता है ऊंचाई। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, और बेलन का 2πrh क्या होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो त्रिज्या मान लो कि r1 + r2, दो बेलन है अलग अलग, तो दोनों बेलन का अलग अलग त्रिज्या होगा क्योंकि पाई तो दोनों में कॉमन होगा। तो r1/r2 कितना है 1 और 2, और इसकी ऊंचाई मतलब h1 + h2 मतलब अलग अलग 5/3। तो इसके आयतन का अनुपात, तो आयतन की होती बुआ πr² है ना, r1² और πr2 का स्क्वायर h, पाई से पाई गया h1 और h2, तो r1 कितने है हमारे देख 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, और h कितने है 5 तो 5, r2 कितना है 2 तो 2 दूना 4, h2 कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/12 यानी 5:12 आंसर। 55 में क्वेश्चन पूछ रहा है माध्य, तो देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य जिस प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, औसत निकालता है ना, सेम वही चीज क्या है माध्य भी क्या है औसत ही है। तो देखो 55 दिया है कि माध्य दे दिया है कितना 7 दिया है ना, और बोल रहा है कि एगो प्रेक्षण 1 4, तीसरा x
5 और 12, तो क्या वही 5 को है ना, तो पांचों को जोड़ कर दो और 5 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो जब इसका क्रॉस गुना करोगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 12 5 17, 17 4 21 1 22 प्लस x, और यहीं से x का मान निकालना है, तो x का मान 35 माइनस 22 कितना हो जाएगा 13। 56 नंबर क्वेश्चन देखा, ये 55 था, 56 नंबर क्वेश्चन देखो तो पूछ रहा है कि tan 30 डिग्री इनटू, ये डॉट जो दिया है ना इसका मतलब है कि गुना के रूप में है, ठीक है ना, तो इनटू sin 30 और है आगे cot 60 आगे है cosec 30, कितना है 30। अब बोल रहा बुआ ये सब का मान बताइए, तो tan 30 का मान कितने हो जाए 1/3, sin 30 का मान 1/2, cot 60 का मान 1/√3 और cosec 30 का मान, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसको उल्टा दो तो 2/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो ये 2 से तो 2 गया कि नहीं गया, 1/√3 है, 1/√3 मतलब 1/√3 का गुना √3 से, कोई नंबर जब रूट में हो और सेम नंबर रूट में हो और उसका गुना 2 बार हुआ हो तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। रूट काला हटता हुआ तो 1/रूट स्क्वायर हो जाता है ना, स्क्वायर का ही मतलब होता है ना किसी नंबर को 2 बार गुना करना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख वो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका है, घन का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लिख लेना कॉपी में, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर का मतलब दे दिया है 216, ठीक है। तो 6 से काटेंगे तो कितना मरतब में 36 मरतब में, और जब भुजा निकालना होगा तो इसका स्क्वायर उधर जल के क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना 6 सेंटीमीटर। तब बोल रहा बुआ कि घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन भी लिख ले कि घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है कि भुजा का पावर 3, भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, और भुजा यानी 6 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कला के लिए बुआ कि एहो में सेंटीमीटर है, एहो में सेंटीमीटर है, एहो में सेंटीमीटर, और किसी भी नंबर किसी भी चीज को अगर 3 बार गुना करते इसका मतलब उसका घन हो जाता है। अगर क्षेत्र बेलन में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो ना और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पूछे तो चुपचाप इसका क्या कर दो, रूट कर दो, तो इसका रूट करोगे तो 3:4 हो जाएगा आंसर। क्या इतना होगा 4। ई को पॉइंट ए हुआ, ई पॉइंट बी हुआ, जिसका मान दिया है कितना 4 और वाई, इसी का मिड पॉइंट एकदम बीचों बीच पॉइंट कौन है 5 और 6 पी बिंदु। तब बोल रहा है कि वाई का मान बताइए क्या होगा, तब अरे बुआ निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो दोनों दिया है ना, दोनों का कोऑर्डिनेट, उसका अगर x निकालना है तो हम बोल देंगे कि x1 प्लस x2/2, और y निकालना तो y1 प्लस y2/2। ये क्या होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला, क्या होता है मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट का नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अरे बहुत देख तक किसका मान नहीं पता है, y का मान नहीं पता है ना, तो हम x के निकाले कला जाए, x के तो दिल ही है, x का है ना पता, y का ना पता है, तो y बराबर निकाल ले, तो y बराबर इसका मान कितना है p बराबर कितना 6 है ना, तो y यह ना मध्य बिंदु होगा, यही y का निकालने के लिए ना y1 प्लस y2/2 करेंगे, तो ये y 6 है, y1 कितना है 5 और प्लस y नहीं पता है, बट्टा में 2 हो जाएगा, ये होगा ना, तो 6 दूना कितना हो जाएगा बुआ 12, और 12 बराबर 5 प्लस y, तो यहाँ से y नहीं निकल जाएगा बुआ, 12 में से 5 गया तो कितना 7, तो y। 61 क्वेश्चन क्या कहता है, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो बुआ यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जान ले कि 2 लगातार कोई भी संख्या हो, चाहे 2 लगातार संख्या अगर सीधे 1 2 3, 1 2 हुआ, 3 4 हुआ, 5 6 हुआ, 7 8 हुआ, मतलब जो लगातार संख्या हो, उस किसके लिए कंडीशन है 2 संख्याओं के लिए, 2 संख्या अगर लगातार हो तो उसका HCF उसका मौसा हमेशा क्या होगा 1 होता है। क्या होता है 1, और ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं सहअभाज्य
संख्या। बोलना सअभाज्य संख्या, अपना अपना जगह पर बोलते रहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, और प्रत्येक दो संख्या जो लगातार हो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा हमेशा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा बुआ? तो देख 62 नंबर क्वेश्चन करे, दो क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या का अंतर कितना होता है? दू का, सबसे छोटका सम संख्या 2, 4, तो दो सम संख्या का जो HCF होगा बुआ हमेशा छोटका नंबर होगा। क्या होगा? छोटका। तो मसा क्या होगा? 2। चाहे 2 कोई बड़का सम संख्या ले ले, मान ले कि बड़का सम संख्या 16 और 18, तो इसका जो HCF होगा ना, ये क्या होगा? HCF हमेशा सम संख्या होगा। छोटका सम संख्या ये भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। क्या समझा? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है बुआ? जैसे अभाज्य संख्या बोले तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कितना से होता है? 2, 3, 5, 7, ये सब होता है ना। वैसा नंबर, वैसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन होगा? एक तो वो नंबर खुद होगा और एक होगा। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और वैसी संख्या अभाज्य के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है, तो बोला बुआ कि 3 गो अभाज्य संख्या है, उसका HCF बताओ। अरे बुआ जब अभाज्य संख्या बोल ही दिया तो अभाज्य में गुणनखंड कति होगा? या तो 1 होगा या तो वो संख्या होगा। और जब हमको मौसा निकालने के लिए बोलता है तो मौसा तो वही होता है जो सब नंबर में कॉमन होता है, जो सब नंबर में होता है। तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में ऐसा कौन नंबर है जो सब में होगा? एक ही ना होगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या चाहे वो 2 ले लो, अभाज्य संख्या चाहे 3 ले लो, अभाज्य संख्या ले लो 4 ले लो, अगर कितनों अभाज्य संख्या ले लो और उसका HCF निकालने के लिए बोले तो उसका HCF हमेशा क्या होगा? बोलिए, उसका मौसा हमेशा क्या होगा बुआ? 1 होगा। बोलिए। 64 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? अरे बुआ 2 विषम लगातार विषम संख्या कितना होता है? 1, 3, 5, 7 होता है ना। तो 2 लगातार विषम संख्या अगर कोई लिए ना, जैसे 9 और 11, ये भी विषम संख्या है, तो उस सब का HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा बुआ? जब भी 2 विषम संख्या ले, जब भी 2 विषम संख्या का HCF निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए बोले तो उसका HCF कितना होगा बुआ? 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। 65 नंबर की 200 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा? तो आंसर 1। क्या होगा? 66 नंबर क्वेश्चन देख बुआ, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो उसका LCM क्या होगा? अरे बुआ देख इधर, HCF अभाज्य संख्या केकरा बोल ली है? जे या तो खुद से कटे या एक उसको काटे, यही ना अभाज्य संख्या। ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका LCM जो लेंगे बुआ वो की करेंगे? इसको गुने ना करेंगे। दूसरा अभाज्य संख्या जैसे 5 और 7 ले तो इसका जो LCM करेंगे बुआ क्या करेंगे? 5 गुने 7 ना करेंगे, यह ना करेंगे LCM। इसका मतलब है कि 2 अगर कोई अभाज्य संख्या है A और B तो इसका जब LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A गुने B। ऑप्शन नंबर कितना? C। 66 का ऑप्शन नंबर C। 67 नंबर क्वेश्चन देख वो 67 नंबर का रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बुआ? 2। और 2 के बारे में एक चीज और नोट करके जान ले कि 2 एक इकलौता ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अदरवाइज इस पूरे गणित में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। एक इकलौता ऐसा नंबर है, क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है? सम अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। तो सम होते हुए भी कोई अगर नंबर कोई अभाज्य है तो वो है 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कितनी है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। और इन दोनों के बीच क्या बोला है कि इनका HCF और LCM का गुणनखंड क्या होगा? तो HCF बुआ एक निकालेगा तो इसका HCF तो 2 होगा, 2 होगा ना। इसका LCM जो निकालेगा बुआ तो क्या होगा? 4 होगा।
ये गुणनखंड बोल दिया है चटवा, इसको बोलना चाहिए गुणनफल। तो क्या लिखना है कि गुणनफल क्या होगा। तब वो रहे दोनों के जब गुणनफल करेंगे तो आंसर 8 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा 67 का। बोल कोई 68 नंबर क्वेश्चन है ना। मान लो कि कोई दो संख्या है, मान लो कि 15 और 25 है, क्या है तो 15 और 25 है। तो बोल रहे इसका अगर मौसा निकाले हम मौसा है तो 15 का मौसा निकालने के लिए क्या 3 गुने 5, अब 25 के गुणनखंड 5 गुने 5। तब बोल रहे दोनों में कॉमन हुए CF, तो इसका मौसा कितना 5, इसका लसा यानी लघुत्तम समावर्तक। तो लसा क्या होता है तो जे कॉमन होता है से तो होबे करता है एक बार, और जे कॉमन ना होता है वो क्या हो जाता है गुना हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो इसका लसा क्या हो जाएगा 75। आई दोनों का जो दोनों नंबर था A और B 15 और 25, तो देखिए तो 15 गुने 25, इसका एलसीएम जो करेंगे और जो एलसीएम और जो एचसीएफ है वो भी क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल अगर करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा वही होगा जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। क्या बोले दो संख्याओं को अगर आपस में गुना करने पर वही नंबर आएगा जो उस दोनों संख्या के मौसा और लसा का गुणनफल होगा। करके देख लेना रे बुआ, 5 से काटो तो 5 15, 25 से काटो तो 25 75, 3 से काटो तो 3 एकम 3। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा। और किसका लसा और किसका मौसा, तो यही दोनों संख्या का लसा और मौसा। इसको हम बोल सकते हैं कि A गुने B कोई नंबर है तो उसका HCF यानी HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB गुने होगा LCM ऑफ AB, होगा ना बुआ। तो देख क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, वो रे गुणनफल दिया है कितना 8670 दिया है ना। इसका मौसा दिया है, मौसा दिया है 17, तो लौसा निकालना ही लेंगे है बोलता। तो लौसा बराबर की हो जाती बुआ, तो लौसा बराबर हो जाती 8670 अब बट्टा 17 ना हो जाता है। तो 17 से जब काट वही तो 17 पचे 85 1 0, आंसर कितने हो जाता है 510। कितना 69 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 8 और 22 का लसा और मौसा कह रहा बुआ रे, लसा और मौसा ये दोनों का क्या कह रहा अनुपात। अरे जब इसका 6 8 और 22 ये दोनों का है लसा और मौसा निकालने का क्या तरीका, पहले इसका गुणनखंड निकाल दो तो गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 2, बोलो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 गुने 11। और ये दोनों तीनों में कॉमन है वो कर क्या हो गया HCF, तो HCF तीनों में कॉमन तो क्या हो गया 2। LCM की हो जाए बुआ तो जे कॉमन हो चोकरा बदले एगो हो ना, जे कॉमन ना होता है ओकरा बारे में उतार दो, इहो उतार दो, इहो उतार दो, इहो उतार दो। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 24 गुने 11, तो 4 2 6 और 2 कितना हो जाता बुआ, कितना हो जाता है 264। तो केकर अनुपात कल की पहले लौसा के ना, तो लौसा कितना है 264 और मौसा कितना है 2, तो 2 एकम 2 और 132। तो एक अनुपात की हो जाती बुआ 132 अनुपात 1। तेरे बुआ CF गुने LCM निकालेंगे तो 50 के और 60 के की हो जाता है 5 गुने 2 2 गुने 2 और 60 करना तो 5 गुने 2 10 30 और 2 60 होगा ना। तो एक CF निकाल दे बुआ, तो CF जो मिलेगा तो 5 एहू में 5 एहू में मिल गया, 2 एहू में 2 एहू में मिल गया ना। इसका मतलब है कि 5 गुने 2 इसका क्या होगा CF यानी 10। LCM कह रहा बुआ तो जे दोनों में मिल रहा है ओकरा तो लिखना ही है ना, और जे ना है ओकरो लिख दो। तो 5 एगो इसमें कमी है, 3 इसमें कमी है, 2 इसमें कमी है। तो 5 दूना 10 × 50 50 या 150 और 150 दूना 300। अब बुआ रे कह रहा है कि इसी LCM का गुना HCF से करके बताइए। तो ये 300 का गुना 10 से करेंगे तो 3000 नहीं हो जाएगा आंसर, 3000 है आंसर 70 का। ऑप्शन नंबर कितने, ऑप्शन नंबर